समधी कहीं गए अपने समधी के यहाँ, तो समधी जब जाते हैं ना, क्या होता है, समधी जब जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। समधी, समधी क्यों नाम रखा, समधी बराबर के, सम मन बराबर के, धी मन बुद्धि। तो समधी के लिए बहुत आइटम बनाते हैं, बनाते हैं नहीं, और दामाद के लिए भी बहुत आइटम बनाते हैं। वैसे संतों के लिए भी आइटम बनाते, कहते तो यूं हैं कि पड़ोसी जिमावे आटे साटे, पड़ोसी जिमावे आटे साटे, और दामाद जिमावे बेटी के साटे, और साधु जिमावे तो छाती फाटे। पर आज देखा है हमने हमारे जगदीश जी के घर, कहीं इनकी छाती फटने वाली नहीं है। इनकी छाती तो बड़ी उदार है, इनका दिल तो बड़ा उदार है। सुबह से काजू, मैंने कहा बादाम, मैंने भाई ऐसे साधुओं को बिगाड़ो मत। मैं स्वयं बोली भोजन कर रही थी तब कि लगता है कि आप साधु की साधना बिगाड़ोगे। काजू बादाम खाएंगे, चकाचक घी दही खाओगे, चकाचक घी माल खाओगे तो साधना तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। मतलब संयमित खाना चाहिए, इतना खाओ, खाओ पियो छको मत, इतना मत खा लो कि फिर डकार कैसे ले, पानी कैसे पिए, क्योंकि मांस फैलावे गिद रखवरिया। अभी आइटम आज दही कड़ी तो क्या बोले लड्डू, तो फिर कितना खाओगे, सोच के खाओ, समझ के खाओ। यही कबीर साहब कहते हैं ना, भाते उलटी बाराती खायो। भात बनाई थी बारातियों के लिए, पर बाराती को भात खा गई। भात जानते हो, चावल, मतलब छत्तीसगढ़ में जो भात होता है ना, उसे चावल, चावल जो होते हैं उसे भात कहते हैं। अपन तो कच्चा पक्का सबको चावल कहते हैं, पर वहाँ कहते हैं भात बन गई। तो बाराती के लिए बहुत भात बना, तो बाराती ने इतना भात खाया, और उसको पता नहीं कबीर साहब ने देखा कि भाते उलटी बाराती खायो, यानी बाराती को भात खा गई। यानी आदमी को अन्न खाने के लिए बनाया है, आदमी को, आदमी के लिए क्या बना है, अन्न खाने के लिए बनाना। पर अन्न आदमी को खा जाए, कभी सुना आपने, पर खा जाता है, बिल्कुल खा जाता है, पक्का है। ज्यादा खा लोगे तो खाएगा कि नहीं खाएगा, हाजमा नहीं होगा, कब्जत हो जाएगी, तो वो भोजन हमें खा जाएगा। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि भाते उलटी बाराते ही खायो, वो भात हमको खा जाती है। ये प्रसाद लाए तो मुझे भी देखना पड़ेगा ना घड़ी। तो देखिए, भात उलटी बारात खा जाती है, ऐसे ही भोजन अपन को खा जाता है। ये हर जगह हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कितना खाना, क्यों खाना, कितना खाना, क्यों खाना। इतना खाना आवश्यकता के लिए खाना, जरूरत के लिए खाना, क्योंकि ये शरीर को चलाना है तो खाना है। पर इतना मत खाओ, तो खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो छको मत, रखो धरो, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, करो धरो रखो मत। हिसाब से सब काम करो तो ठीक रहेगा। ज्यादा खा लोगे तो मांस फैलावे गिद्ध रखवरिया, वही अन्न हमें खा जाता है, क्योंकि मन लटक जाता है वहाँ, क्या खा लूं क्या नहीं खा लूं। इसलिए सज्जनों, तो माँ समधी आए तो बहुत तरह का आइटम बना। अब आइटम बना, बड़ा बना, पूड़ी बनी, हलवा बना, कचौड़ी बनी, सब बना, और पापड़ बना। तो समधी के सब परोस दिया, समधी की थाली में सब परोस दिया, पर पापड़ बगल में रह गया, थोड़ी दूर, पापड़ थोड़ी दूर रह गए। अब हलवा में मन की तृप्ति नहीं हो रही, पूड़ी में मन की तृप्ति नहीं हो रही, समधी का मन गिद्ध कहाँ जा रहा, उड़ के गिद्ध मन कहाँ जा रहा, वो पापड़ में। अब बेचारा बातें करने लग गए, पापड़ परोसना भूल गए। देखिए सज्जनों, ये सूक्ष्म विषय हैं। ये विषय अगर हमारे समझ आ जाए तो जीवन की नैया पार लगने में कोई देरी। तो बार बार समधी का मन कहाँ जा रहा, थाली में हलवा है, पकौड़ी है, कचौरी है, खीर पूड़ी है, पर वहाँ पापड़ में जा रहा। पर पापड़ बोले कैसे कि वो पापड़ नहीं परोसे। अच्छा, आप विचार करो, आपका मन भी कभी जाता है क्या, ऐसा जाता है तो याद रखना इस शब्द को, मांस फैलावे गिद्ध रखवरिया।
बार बार समधी का मन पापड़ पे जाता है, पर पापड़ के कहे कैसे, तो क्या कहें खाते खाते कि साहब आज तो एक बात बताऊं, अरे जब मैं चलियो तो इतनो बड़ो सांप मिलियो। क्या कह रहा समधी, मतलब हमारा जो मन है जब उस विषय की तरफ जाता है तो माहौल कैसा बनाता है, वो कैसा प्रसंग खड़ा करता है अंदर, कैसे भटकाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो वो कहता है, किसके लिए कह रहा है, ध्यान से सुनना माता, नींद तो नहीं आ रही ना, बड़े ध्यान से सुनना, कि आज जब मैं चलियो ना साहब तो इतनो बड़ो सांप मिलियो, तो कि साहब क्या बताऊं कितनो बड़ो कितनो बड़ो सांप मिलियो। तो देखो वो जो वहाँ पापड़ की थाली रखी ना, उतनो बड़ो, इतनो लंबो कि जहाँ पापड़ की थाली रखी ना, इतनो बड़ो सांप मिलियो। तब कहा अच्छा इतनो बड़ो, कि कहा, तो सबकी नजर कहाँ गई, पापड़ की तरफ। तक अरे समधी को सब परोसा, पर पापड़ तो परोसा ही नहीं, तो अब पापड़ परोसो। अब भीतर भीतर समधी विचार करे, भैया पापड़ के लिए तो सांप मिलियो, अब ये पापड़ अगर पहले परोस देते तो सांप मिलतो। इसे छोटी छोटी जगह ये गिद्ध मन हमें पंच विषय के सुख में अटका देता है, भटका देता है। कहाँ भटक जाता है, हमारे जो साहिब जी, महेंद्र साहिब जी बता रहे थे कि बच्चों को हम जब बीड़ी में भटकते हैं तो बच्चे से कहते बेटा जाओ तो जाओ मम्मी से बीड़ी जलवा लाओ। तो बेटा सोचता है कि पापा जी बीड़ी पीते हैं और बीड़ी बहुत अच्छी है, कैसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं, पैर पे पैर धर के पीते हैं, तो जरा देखे मैं पी के देख लो। तो मम्मी से बीड़ी जलवाता है बेटा। किसने भेजा, बोलो किसने भेजा बीड़ी जलाने के लिए, हमने, क्या हमने भेजा, पापा ने भेजा। अब बेटा पापा की एक्टिंग करता है, कुर्सी पे बैठ करके फाटक की आड़ में बीड़ी पी के आता है, और धीरे धीरे रोज बीड़ी जलाता है, रोज पीता है। और जब बीड़ी शराब पीता है तो पापा क्या कहता है, ऐसी कलजुगी बहू आ गई। सास क्या कहती है, ऐसी कलजुगी बहू आ गई जिसने बेटे को बिगाड़ दिया। अरे बेटे तो हमने ही बिगाड़ दिया, बहू तो बेचारी 2, 4, 5 साल से ही 20 साल से हमारे पास था। तो सज्जनों हमारा मन हमें कहाँ कहाँ भटकाता है। तो मांस फैलावे गिद्ध रखवरिया, मूस भो नाव मजार कररिया, ज्यादा ना फैलाऊं, मूस भो नाव, बिल्ली की नाव में चूहा बैठ जाए, बिल्ली की नाव में चूहा बैठ जाए तो पार लगेगा। बिल्ली का आहार क्या है, चूहा, तो चूहा खाएगी कि बचाएगी, बचाएगी, वो तो उसका जलपान ही, उसका आहार ही है। पर बिल्ली, कबीर साहब क्या सूत्र लिया देखो तो अपन को पता भी चला कि कहाँ बिल्ली कहाँ चूहा, पर उनकी बुद्धि कितनी बारीक थी। क्या सोचा उन्होंने कि बिल्ली की नाव पे चूहा बिठा दिया। मूस भो, मूस मने चूहा, मूस भो नाव मजार कररिया, मंजारी यानी बिल्ली। अब बिल्ली साहब, बिल्ली की नाव में चूहा बैठ गए तो चूहा पार लगेंगे, लगेंगे क्या। हम बिल्ली की नाव में बैठे हैं। अब इधर खानी से समझ लो या बाणी से समझ लो। खानी से समझो तो हर व्यक्ति चाहता है कि घर में नारी हो, नारी होना कोई बुरी बात नहीं, पर नारी के साथ हमारे अंदर की जो नारी, नारी का तो कहते हैं ना, नारी माने इच्छा। अब एक नारी जो हम शादी करके लाते हैं तो एक नारी की जरूरत है घर गृहस्थी चलाने के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए। पर जो हमारे अंतःकरण में जो वासना रूपी नारी है, कामना रूपी नारी है, वो अगर जागृत है तो वो हमारी नैया को कभी जिंदगी में पार नहीं लगने देगी। और ये मूसावत जीव उसी नाव में बैठकर पार होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है। जर्दा रगड़ता है, क्या कहता है साहिब जी बताइए,
कि खाणी किसको कहते हैं, बाणी किसको कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, स्वरूप स्थिति क्या है। हमसे पूछते हैं, बताइए, ताली बजा रहे, किस, मैं नहीं बजा रही हूँ, वो जर्दा खाते खाते हमसे पूछते, साहेब जी खाणी और बाणी बताइए, और ये बताइए कि स्वरूप स्थिति कैसे होती है, और जीव यहाँ से छूट के मोक्ष धाम में कैसे जाता है। वो जब जीव कुछ नहीं रहेगा तो वो धाम कहाँ है। मैंने कहा आपकी तम्बाकू में है, आपके इस गुटखा में है। बताओ, आप बिल्ली की नाव में बैठे हो और मुझे कह रहे हो कि मोक्ष धाम कहाँ है, स्वरूप स्थिति कहाँ है। आपकी स्थिति कहाँ है, जहाँ आशा तहीं बासा होगा। माया मरीना, बोलो जोर से, माया मरीना। पीछे वाले को याद नहीं है क्या, माया मरीना मन मरा, बोलो, माया मरीना मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, के गए साहब कभी। बताइए कैसे मुक्ति होगी हमारी। हाँ, तम्बाकू रगड़ रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और स्वरूप स्थिति की बातें करें तो कैसे मुक्ति होगी। मोज भो नाव मजार कररिया, बिल्ली की नाव में चूहा बैठ गए और बिल्ली नाव खेने लगी। क्या हुआ साहब, बिल्ली गई एक दिन किसी के घर में घुस गई। अब दही, अभी तो हमारे इस बर्तनों में, पीतल के, स्टील के, तांबा के बर्तनों में, पहले मिट्टी की मटकी में दही जमाते थे। तो मिट्टी की मटकी में दही जमा हुआ था। अब बिल्ली गई तो बिल्ली ने मुंह भर दिया मटकी में। तो इधर से बिल्ली ने जब मुंह भरा तो सकड़ा करके मुंह चलाया और गट्ठा गट्ठा दही। आपको नहीं मिलेगा अभी दही, आप दही वही यहाँ नहीं मिलेगा दही, ये कहानी है। आप सोचो कि बढ़िया दही खिला रहे होंगे, ये बिल्ली का दही है, काल्पनिक दही है, केवल सिद्धांत समझाने के लिए दही है ये। तो बिल्ली ने मुंह भर दिया उस मटकी में। माताएं मेरी बातें समझ आ रही? हाँ बोलो, आ रही कि नहीं है? ना बोलो नहीं आ रही, आ रही होगा, मैं सरल में ही तो बता रही हूँ। तो बिल्ली ने मुंह भरा तो क्या हुआ, खूब दही खाया और इतना दही खाया कि ताजा मुंह हो गया और पूरे मुंह में क्रीम भी लग गया। और अब जब बिल्ली मुंह निकालने लगी तो फंस गयो, मुंह निकले नहीं। तो बिल्ली उस मुंह को निकालने की कोशिश करने लगी तो मटकी उसके मुंह में फंस गई। तो यूं 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 उसको हिलाया ना तो मटकी फूट गई और मटकी के अंदर का जो वो मुंह है ना उसका गड़गा उसके गले में रह गया। अब चूहा ने देखा, ओहो मौसी तो लगता है कि साधु बन गई, पूरा चंदन वंदन लगा के आई, बहुत अच्छी लग रही मौसी, माला भी पहरी आई। कहा मौसी तू कब से ज्ञानी हो गई? कहा बस बेटा ज्ञानी की पूछ मत, जब से मैं दही खाने लगी ना तब से ही मैं ज्ञानी बन गई। मतलब देखो ज्ञान तो बिल्ली के अंदर भी है, कितना बारीक ज्ञान है, कैसे घुसूं, कैसे सीका पे चढ़ूं, है कि नहीं? वो ज्ञान स्वरूप तो उसके अंदर भी है, पर मूस भो नाव, मूस भी है, ज्ञान भी है और इंद्रिया का भोग भी है। तो वो घुस गई और वो ज्ञान से दही में घुस तो गई पर अब निकले कैसा? निकलने का उसे तरीका पता, मुंह घुसा तो दिया पर निकले कैसे? हमने भी संसार में अपनी वासना के कारण फंस तो गए पर निकले कैसे? सदगुरु कहते छाड़ पसार राम भजो बोरे बहु सागर कठिनाई। अरे ये पसारा जो हमने पसारा है इसे छोड़ सकते हैं, हम एक क्षण में छोड़ सकते हैं। क्या लगता है छोड़ने में, कौन सी बड़ी बात है? अगर हमारे अंदर वो विवेक जाग जाए, वो लाइट जाग जाए, वो प्रकाश हो जाए तो क्या ये वासना विकार नहीं छूट सकता है? छूट सकता है। जो काम हम हाथी को बस में कर सकते हैं, शेर को बस में कर सकते हैं, तो क्या मन इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम भटका खाते हैं और इसीलिए हम आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तो बिल्ली का मुंह देखकर चूहा बोले मौसी बहुत अच्छा हुआ, कब से तू ज्ञानी बन गई? तो अब बिल्ली कथा सुनाती है,
चूहों को। चूहा सब बैठ गए। ओम केदार कंगनी साधु भाव दर्शनी शास्त्र मध्य शास्त्रनी। देखो जी बद्रीनाथ इधर है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छी बात बता रहे साहिब जी। हम सब चूहा है, चूहा। और बिल्ली कौन है? बिल्ली ये वाणी कल्पना है। और ये गुरुआ लोग सुना रहे हैं, देखो जी हरिद्वार इधर है, देखो जी हरि का द्वार। और हम सुन रहे हैं। बिल्ली कह रही ओम केदार कंगनी साधु भाव दर्शनी शास्त्र मध्य शास्त्रनी। देखो जी बद्रीनाथ इधर। तो सब चूहा उधर देखने लगे। तब तक वो क्या करे, पीछे पीछे के चूहा को पकड़ करके खा जावे। अब फिर देखे, फिर बोले ओम केदार कंगनी साधु भाव दर्शनी शास्त्र मध्य शास्त्रनी। देखो जी रामेश्वरम इधर है। सब चूहा उधर देखने लगे। बिल्ली पीछे वाले चूहा को फिर पकड़ के खा जाए। तो उसमें साहिब जी बुरा मत मानना, एक सुधीर साहब जैसा चूहा था। तो उसने कहा यार मेरी पहुंच कम होती जा रही। वो बंडे पूछ का था। मतलब ये तो मैं साहिब जी का इस सिद्धांत के लिए उदाहरण दे रही। मतलब वो चाहता था कि मेरी समाज बढ़े, मेरी समाज वीर बने, मेरी समाज बुद्धिवान बने, मेरी समाज है जो पढ़े लिखे और गुणवान बने। इन गुरुआ लोगों के चक्कर में ना पड़े, बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़े। तो वो कहते हैं चूहा की जब जमात कम होने लगी तो जो एक चूहा था बंड पूछ का, उनने कहा लगता है यार बिल्ली मौसी अभी सुधर के नहीं आई, गड़बड़ी करती है, कुछ ना कुछ चूहा को खाती है। तो उसने विचार किया अपन को नहीं सुनना इनकी कथा। जैसे हमारे सुधीर साहब खरी बात कहते हैं और निर्णय की कहते हैं, यथार्थ कहते हैं, टूटो या फूटो। हम तो थोड़ी मर्यादा रख ही देते हैं माहौल के अनुसार। तो उस चूहा ने विचार किया, वो फिर कथा सुनाने लगी कि ओम केदार कंगनी साधु भाव दर्शनी शास्त्र मध्य शास्त्रनी। देखो जी जगन्नाथपुरी इधर है। तब उस बंड पूछ के चूहा ने कहा अरे मूर्खो ये तुम्हें खा रही है तो कौन माने। उसने बिल्ली ने सोचा कि ये करेगा गड़बड़। तो उसने क्या किया, अब पहले इसको ही निपटाना चाहिए। तो जैसे उस बंड पूछ के चूहे पे दौड़ी तो चूहा ने बिल बनाए, बिल में घुस गया। वो कहते हैं कि मूछ भुचंदर भालू राव। बिल्ली कहती है, अब कहती कि नहीं कहती है, रूपक है, कहानी है, हमें तो इसमें सार समझना है। बिल्ली बोलती नहीं है, चूहा बोलता नहीं है। ये तो महात्मा बुलाते हैं। जैसे कबीर साहब ने बुलाया माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोय। माटी बोलती नहीं है पर बुलाया है। ऐसे लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जा रे मोय। तो कबीर साहब बुलाते हैं, महात्मा लोग बुलाते हैं सिद्धांत समझाने के लिए। तो वो कहती है कि ये चूहा गड़बड़ करता है। चूहा घुस गया बिल में। वो कहता है, वो चूहा से कहती है कि देखो मुझ मुचंदर भालू राव, हम कहे कथा तुम बाहर आओ। अरे भाई तू कथा सुन ले, हम कथा कहते हैं तुम सुन ले। तो चूहा क्या कहता है, खोद खाद हुआ हिरंदर, तुम कहो कथा हम सुने अंदर। मैं मुश्किल से खोद खाद कर मैंने बिल बनाया है रहने के लिए। तुम कथा कहते रहो, मैं भीतर से सुनूंगा। खोद खाद कर हुआ हिरंदर, तुम कहो कथा हम सुने अंदर। अब हम कथा अंदर से सुनेंगे, तेरी कथा बाहर से। ऐसा जागा हुआ व्यक्ति ही दूसरे को जगा सकता है, सब जगा नहीं सकता है। इसलिए सज्जनों कहीं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। ये बिल्ली है वाणी कल्पना और मुँह से अज्ञानी जीव कल्पना में बहता है। ईश्वर परमात्मा ऊपर है, बैकुंठ ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है। अरे कहीं ऊपर नीचे नहीं है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। और बैकुंठ कहाँ है? कुंठा रहित जीवन, कलेश रहित जीवन बैकुंठ है। राग रहित जीवन, द्वेष रहित जीवन ही बैकुंठ है। और शांति का नाम ही, सुख का नाम ही, आत्मस्थिति का नाम ही, स्वरूप लीनता का नाम ही सतलोक है। और कहीं सतलोक नहीं है। सब लोग अमर स्नान, क्या बोलते, अमृत स्नान करने गए। कहाँ गए अमृत स्नान करने? हरिद्वार गए। अमृत स्नान करने गए थे, उन्हें ये पता नहीं थी कि टांग टूटेगी, कि आँख फूटेगी, कि मुर्दा होके आएंगे, कि विधवा होके आएंगे।
पता था उनको, गए थे वो भी थे, पर अमृत स्नान नहीं हुआ, उनका जहर स्नान हो गया और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्या करे, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको, चला सो जमपुरी जाए। महापुरुषों ने समझाया पर कौन समझता साहब, कौन मानता है। ये तो हमारे यहीं के साहेब है, ये क्या कहेंगे, ये तो हमारी जात का है, ये तो हमारे रिश्तेदार में, ये क्या कहेंगे। ये 3-3 दिन की छोकरियां, ये क्या ज्ञान देवे। बस इस अज्ञान ने हमको सत्य को नहीं समझने दिया। महापुरुषों ने समझाया ये अमृत स्नान है। आप यहाँ बैठ रहे हो, यहाँ बैठकर ज्ञान की चर्चा सुन रहे हो, आप नहीं गए हो कुंभ में, तो ये मत सोचना कि आपने अमृत स्नान नहीं किया। आप ही पक्का अमृत स्नान कर रहे हैं। अमृत तत्व का बोध ही अमृत स्नान है। विषय विकारों से छूटकर मोक्ष स्थिति का नाम ही अमृत स्नान है। और कहाँ है अमृत स्नान। इसलिए सज्जनों, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ये जीव अज्ञान में भटक जाता है और ये भूल में पड़ जाता है। कैसे भूल में पड़ जाता है, जैसा कह दिया, अब टीवी में पेपर में लोग बता रहे कि ऐसा स्नान तो कभी मिलेगा ही नहीं, वहाँ जाने से सब पाप कट जाता है। अरे पाप कटे न कटे, पर जेबें जरूर कट रही है। पाप कैसे कटेगा, पाप किया है आपने, पाप है मन में और धो रहे तन को, तो तन का पाप, तन में थोड़ी पाप है, पाप तो मन में है। और मन को कोई धो रहा क्या, मन तो ज्ञान विचार से धुलते, मन की आदतें ज्ञान विचार से सुधरती है। इसलिए ये कल्पना रूपी वाणी रूपी बिल्ली की नाव में ईश्वर परमात्मा भूत भवानी, इसमें सब भटक रहे हैं और नाना कल्पना में जीव भटक रहा है। तो हमारी नैया कभी पार होने वाली नहीं। मूस भो नाव मजार कररिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। दादुर यानी मेंढक सो रहा है और पहरा कौन लगा रहा है, सर्प पहरा दे रहा है। इसका विस्तार ज्यादा है। अब समय हो गया ना साहब जी, है ना, बहुत देर से बैठे हैं आप लोग। और ये जो इसका जो पद का जो विश्लेषण है, ये फिर समय मिलेगा, शाम के भी तो सत्संग होगी ना। 13 मिनट और है क्या, हाँ, तो 13 मिनट और है। बताओ, ये 1 मिनट की बात नहीं है, 13, हाँ 13 मिनट है भाई। 11, 12 और 13, हाँ। तो देखो 11, 10 इंद्री, 11वां मन, है ना, और 12वां विवेक और 13वां वैराग। इसकी बात तो है ही है। ये 10 इंद्री का शरीर, हमारा शरीर कितनी इंद्रियों का है, 10 इंद्री। और 10 इंद्री में ये गिद्ध कौन है, मन। तो 10 इंद्रियों पे शासन कौन करता है, मन। तो ये 11 और दूसरा 12 विवेक। और ये विवेक के लिए तो यहाँ बैठे हैं। और विवेक के बाद क्या आता है, अगर 14 कर दो तो और चल जाएगा, 13 के बाद 14 भी कर दो तो चल जाएगा नहीं। तो देखो 12 है विवेक और 13 है ज्ञान और 14 है वैराग, बस। और 15 में तो मुक्ति है ही है। और कितनी बड़ी बात है, तीसरी तो बड़ी बात है। पर मैं 14 नहीं करूँगी, 13 में समाप्त कर दूंगी। और 14 हो जाए तो बुरा भी मत मानना। तो दादुर यानी मेंढक, मेंढक बेटा है और उसकी सुरक्षा के लिए सर्प रक्षा कर रहा है। सर्प मेंढक का मेंढक जो है उसको कौन खाता है, सर्प खाता है। दादुर सोवे और सर्प पहरिया। दादुर सो रहा है, हम है दादुर हम। कबीर साहब मेंढक को कहेंगे क्या, मेंढक क्या जाने, मेंढक के आगे भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस बीन सुने क्या। हम हैं मेंढक हम। और सर्प कौन है, श्री श्री 108 बड़े बड़े मंडलेश्वर, ओम भूर्भुवः स्वः। कहते कितना ही पाप करो और एक अगरबत्ती में साफ करो, जिंदगी भर पाप करो और एक बार जमुना जी का नाम ले लो और गिरिराज जी में परिक्रमा कर लो तो तुम्हारा पाप सर्प पहरिया हमारे
हमारे जीवन का पहरा कौन दे रहा है? वो गुरुआ लोग और हम लोग। उनको सब जमुना जी की आरती होगी। उसमें जब हम इसी साल इलाहाबाद की तिथि में गए थे तो वहाँ आरती के लिए बोली लग रही थी। 1000 से 30,000 तक बोली गई। बताओ, एक आरती 30,000 में। क्यों गंगा जी को कहीं चुनरी खरीदनी, गंगा जी के कहीं टीकी मेहंदी खरीदनी, जो 30,000 में उसकी आरती, 30,000 में आरती। पर हम जैसे दादुर को रक्षा कौन कर रहे? वही पंडे पुजारी। और हम लोग बड़े आनंद मना रहे हैं कि आज हमने आरती कर ली, गिरिराज जी परिक्रमा कर लिया। अरे जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा और जो करो सो पूजा। कहाँ की परिक्रमा जाना चाहते हो? कहाँ भटकना चाहते हो? इसलिए भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक देही लकाई। कहे कबीर भूल की औसत, पारक सबकी भाई। तो दादुर सोए और सर्प पेरा दे रहा है। हम सब दादुर है साहब, सो रहे। हम पाप करे, पंडित जी हमारा पाप को धोए, ग्रह हमें लगे और पंडित जी हनुमान जी क्या जप करे। बताओ, ग्रह मुझे लगा और जप कौन करेगा? पंडित जी। हिंसा मैंने करी और मृत्युंजय जाप कौन करेगा? मृत्युंजय जाप कौन करे? किसी आदमी की हत्या कर दी, किसी से गौ हत्या हो गई तो बुला लो पंडित जी को। पंडित जी मृत्युंजय जाप कर देंगे और हमारा सब पाप। अच्छा बताओ, फिर पंडित कितना पापी, पंडित कितना पापी कि आपके पाप का माल ले जाकर वो अपनी रोजी चलाता है, अपनी गाड़ी खरीदता है, अपने बच्चों का पालन करता है। आपका बच्चा कन्याशाला में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है? उनका बच्चा विदेश पढ़ते हैं। क्योंकि सोए दादुर सर्प पेरिया। आप तो सो रहे हैं तो दादुर पहरा दे रहा है, आपके धन का शोषण कर रहे हैं और आप उनको आराम से पाँव लागे महाराज। शादी करे तो पंडित जी आवे जब ही शादी हो। अरे भावर पकड़ के साथ फेरा दे दो, उसमें क्या पंडित जी की जरूरत है? सही बात, तो 1 रुपया का खर्च करने की जरूरत नहीं। मीना परिवार में बहुत पैसा देते दहेज के नाम से लड़कियों के। मैं तो कहती हूँ कि लड़का लड़की को पसंद आ जाए, परिवार देख ले कि ये लड़का अच्छा है, योग्य है, पढ़ा लिखा है, हमारी बेटी का जीवन इनके साथ चल सकता है। ये भी आपकी कल्पना है, कोई जरूरी नहीं। देते खरपी वाले को हो जाता मरकी वाला, देते मरकी वाले को हो जाता खरपी वाला। कोई पता नहीं है, आगे का क्या पता। ये देख लो, आपने शादी करी थी तो कई शराबी निकल गए, कई कैसे निकल गए, जरूरी थोड़ी है। पर हम दहेज के नाम से कितना खर्च कर देते हैं। अरे घर वाले देख ले, लड़का योग्य है, परिवार योग्य है और एक ही दिन में शादी कर लेना चाहिए। मेरी बात अगर आपको सहमत हो तो आपकी समाज की मीटिंग में रखो। आप न लाखों रुपया देंगे कि भाई ये हमारी लड़की, ये हमारा लड़का, इतनी हमारे पास जमीन है और एक अच्छा कपड़ा आप पहन के आ जाना। एक अच्छा कपड़ा हम अपनी बेटी को पहना देंगे और एक जगह अपनी फैमिली 10 जने इकट्ठा हो जाओ, उनकी फैमिली अपनी फैमिली, बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाओ और एक मंडप भी मत बनाओ, दोई के सुंदर हाथ से माला पकड़ा दो, आपके सामने माला पहना दो और एक का हाथ एक को पकड़ा दो कि सही तरह से जिंदगी जीना। इतनी सी बात जिसमें कितना नाटक कर रहे हैं, कितना ढोंग लगा रहे हैं, चाहे हाल ही लग जाए। अभी एक व्यक्ति शादी कर रहा है इसी क्षेत्र में, नाम नहीं लूंगी, कहीं यूट्यूब पे चला जाए तो बात खराब होगी। तो उसने पहले ही जमीन बेच दिया 50 लाख में और अब वो शादी कर रहा है 2 बेटियों की, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटी की शादी आ रही, अगर बाद में बेचूंगा तो बदनाम होगी। इसलिए पहले ही 2-3 साल पहले बेचकर पैसा ब्याज ना दे दिया, 25-33 लाख उन भेड़ियों को दे दिया जो गिद्ध रखवरिया को, और वो खाएंगे। विचार करिए, आप भेड़िया मत बनिए, आपका समाज में ऐसा मत करिए। सोवे दादुर सर पेरिया, बेल बियाई बोलिए सदगुरुदेव की। अभी इतने ही में रहने देती हूँ और मेरा गला भी सही से काम भी नहीं कर रहा है और